मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना नामांकन भरा है और उसके बाद में पूरे मारवाड़ की उमेद स्टेडियम में, जहां पर 1 लाख से अधिक लोग आ सकते हैं, भारी भीड़ के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की आम सभा भी हुई है। गहलोत पहले अपने घर पर अपने माता और पिता के दर्शन करने गए, उसके बाद में अपनी बड़ी बहन विमला कछवा का आशीर्वाद लेने के बाद में वे अपनी जोड़ायत सुनीता गहलोत और अपने पुत्र वैभव गहलोत के साथ में नामांकन भरने पहुँचे। नामांकन के बाद में उन्होंने आम सभा को भी संबोधित किया। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर के घेरा है और कहा है कि वे झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और जुमले करते हैं और इन जुमलों को अब हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 5 राज्यों में होने हैं, वे देश का भविष्य तय करेंगे और ये तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस झूठी और जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। खड़गे ने कहा कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो योजनाएं दी है उसको पूरा देश सराह रहा है। आज आपको सस्ती बिजली और चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख का बीमा, निःशुल्क दवा, निःशुल्क शिक्षा, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा काम अशोक गहलोत ने किया है। ओल्ड पेंशन इन्होंने लागू कर दी, जबकि केंद्र सरकार इसे अपने पास तक नहीं फटकने दे रहे। इससे कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया और कहा कि मैं ठासू दूर नहीं। गहलोत ने ये बात उस समय कही जब वे भाषण देने के लिए खड़गे से पहले आए और उन्होंने कहा कि हमने जोधपुर ही नहीं, राजस्थान का नक्शा बदल दिया है। जो राजस्थान पहले था आज क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा कि जोधपुर की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है और यही संबल मुझे 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बना गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जोधपुर में किसी समय वाटर ट्रेन चलती थी, आज यहाँ पर लिफ्ट कैनाल के पानी से लोग अपनी प्यास बड़े आराम से बुझा रहे हैं। ब्रॉड गेज जो थी उसे हमने ब्रॉड गेज चलने लगी है, मीटर गेज का ज़माना अब लद गया है। गहलोत ने साथ में ये भी कहा कि हमारी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए शहीदी दी, वे शहीद हो गए और गांधी परिवार को नरेंद्र मोदी बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि वे बताए आपकी पार्टी से कौन शहीद हुआ। गहलोत ने यह भी कहा कि आने वाला चुनाव हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और आप सभी को साथ देकर के मारवाड़ की सभी सीटें
हमारी झोली में डालनी चाहिए और जोधपुर ज़िले की सभी सीटें जब तक कांग्रेस की झोली में नहीं आएगी तब तक मैं ताकतवर नहीं बनूंगा। इससे पहले आज नामांकन भरने के लिए जोधपुर में पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच बागी बनकर के पहुंचे और उन्होंने नामांकन से पहले बताया कि उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन किया कि उन्हें सूरसागर से टिकट दिया जाए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वे सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ चले हैं और कार्यकर्ताओं की मांग पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राह खोलेगा जो दरिया उठाते हैं, नारे लगाते हैं और पार्टी को तन मन धन से सेवा करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर एक नया नवेला प्रत्याशी ला कर के खड़ा कर दिया जाता है जो कि पार्टी के लिए नुकसानदायक है। महापौर रामेश्वर दादीच अशोक गहलोत के नज़दीकी नेताओं में से है। इसी तरह सिवाना में अशोक गहलोत के नज़दीकी सुनील परिहार ने भी भारी लवाजमे के साथ में अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। तो शिव से भाजपा के बागी रविंदर सिंह भाटी ने भी आज पर्चा भर दिया। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ ने अशोक गहलोत के सामने ताल ठोकते हुए अपना पर्चा आज जमा करवा दिया। हम आपको ये बता दें कि अशोक गहलोत ने नामांकन भरने के बाद में ये ज़रूर कहा है कि हम कांग्रेस के बागियों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नाम वापस लेने के समय तक ये लोग मान जाएंगे। इधर आपको ये भी बता दें कि ये चुनाव जो कि पूरे राजस्थान में नहीं 5 राज्यों में हो रहा है, उसमें हर जगह ये कहना है कि वर्तमान में राजा डरा हुआ है, महंगाई चरम पर है और ये बताया जा रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है। आलू और प्याज तक लोगों को ऊंचे दाम में मिल रहे हैं। तो ये चुनाव महंगाई के मुद्दे पर भी लड़ा जा सकता है और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर 5 राज्यों में उनकी सरकारें नहीं आती है या मतदान उनको कम मिलता है, तो ये मान कर के चलिए आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए राजा डरा हुआ है और जो बातें कही जा रही है कि हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, जबकि अंदरूनी बात जो अभी हाल ही में सर्वे हुआ है उसमें सामने आई है कि हम बाज़ार में अगर जाएं तो महंगाई कमर तोड़ रही है और ये महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम पब्लिक इससे घबराई हुई है, उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपसे इजाज़त लेने से पहले एक अपील, 25 नवंबर को जोधपुर में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, तो सभी लोग घरों से निकलें और अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें ताकि लोकतंत्री प्रक्रिया में सशक्त उम्मीदवार को मतदान हम कर सकें और मताधिकार करना हमारा अधिकार है। इसके साथ ही
इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।